से बाबा को मेरी ओर से बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि आपने अपना जन्मोत्सव मनाने के लिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। देख सकते हो महाराज जी का जन्म उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। ये जन्म उत्सव बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया गया। ये इतिहास रच देने वाला महाराज जी का बर्थडे था और इस बर्थडे में बहुत से साधु संत यहाँ पर पहुँचे हुए थे जिन्होंने महाराज जी को बधाई दी। आप लोग पूरा वीडियो आगे देखते रहिए। और कुछ राजनेता भी इसमें पहुँचे थे। बहुत से लोग यहाँ पर और बहुत ज़्यादा श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुँचे हुए, बहुत ज़्यादा भीड़ है। महाराज जी का ये बर्थडे, ये जन्मदिन बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया गया है। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में महाराज जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं ज़रूर देना। और कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम भी ज़रूर लिख देना। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप लोग वीडियो देखते रहिए। तो संदेश देते हैं ईश्वर, ये 29 साल की आयु में ऐसा संत होना सच में दुर्लभ है। दुर्लभ है कि नहीं है? मैं तो प्रभु चरणों में यही कामना करती हूं कि उनका इस धरती पे आना इस मानव जाति के लिए, सभी इस सृष्टि के प्राणियों के लिए एक ऐसा उपहार है जिस उपहार के माध्यम से हम सब उसके मुस्कुराते चेहरे को देख करके मुस्कुराते भी हैं और जीने की दिशा भी लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते? तो एक बार फिर से बाबा को मेरी ओर से बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और मैं सौभाग्यशाली हूं। टू यू तरह तरह से बधाई से हमें लोग बधाइयां दे रहे हैं। हैप्पी बर्थडे, आपके जन्म दिवस की शुभकामनाएं, जीवेत सरदा सतम, बार बार दिन ये आए। हैप्पी बर्थडे टू यू, तरह तरह से बधाइयां दे रहे हैं। एक बात हम कहें जो हमने कल रात को कही थी, लोगों की नजर में हमारा बर्थडे है, हमारी नजर में जिंदगी का 1 साल और कम हो गया। और जन्म लेना बड़ी बात नहीं है, जन्म के उद्देश्य को जान लेना बहुत बड़ी बात है। और मेरे पागलों, पहला जन्म तब नहीं होता जब मां की कोख से आप बाहर आते हैं अथवा आप जन्म लेते हैं। पहला जन्म आपका तब होता है जब आपको स्वयं का ज्ञान हो जाए, स्वयं की आत्मा का ज्ञान हो जाए। तब समझ जाना तुम्हारा पहला बर्थडे आ गया। मैं कौन हूं, हु आई एम, ये आपको पता लग जाए तो समझ जाना। स्व की आत्मा का पता लग जाए तो समझना तुम्हारा पहला हैप्पी बर्थडे है। और स्व की आत्मा के साथ साथ कोई महात्मा तुम्हारी बाहें पकड़ ले, समझना तुम्हारा दूसरा जन्मदिन है। स्व की आत्मा का ज्ञान होना पहला जन्मदिन है। कोई महात्मा बाहें पकड़े तो दूसरा जन्मदिन है। और उस महात्मा की कृपा से कोई परमात्मा से मिल जाए, वो तीसरा हैप्पी बर्थडे है। इसलिए मेरे पागलों, जीवन में 3 मां की आवश्यकता, जन्म देने वाली जननी मां और भक्ति देने वाला महात्मा और मुक्ति देने वाला परमात्मा। जन्म जो देता है वो मां कहलाती है, भक्ति जो देता है वो महात्मा कहलाता, लेकिन मुक्ति जो देता वो परमात्मा कहलाता। और मेरे पागलों, हम तुमसे आज एक प्रश्न करना चाह रहे। 30 साल की यात्रा का, आज हमारी जिंदगी के 30 साल हो गए और हम कुछ कहने आए हैं। और दिल्ली इसीलिए नहीं आए हैं, हमारे चेलों ने कहा कि चलो दिल्ली, आज हम बहुत याद कर रहे धाम को, बालाजी को बहुत याद कर रहे। पर यहां आपका प्यार देख के वो गम भी थोड़ा कम हुआ, लेकिन बहुत याद कर रहे हैं कि हम धाम से पहली बार जीवन में यहां आए, बाहर जन्मदिन मना लें। और एक बात और बताएं, ये जन्मदिन तो हमारा 7-8 साल से ठीक से मनने लगा, वरना वो भी दिन थे कि जब पार्ले जी की बिस्कुट खा के भी जन्मदिन मनाया, वो भी दिन थे। आज ठीक है, उसने बाहें क्या पकड़ी। इस 30 साल का एक अनुभव कहने आए हैं। अब आ ही गए हैं तो आए हैं। बहुत हमें कष्ट है कि बहुत लोग दरवाजों पर रुके रहे, बहुत लोग बाद में मिल भी नहीं पाएंगे। हम आपकी पीड़ा और भावनाओं को समझते हैं। हम तो सच में दिल्ली वालों को मिलने आए थे, पर ऐसी मुसीबत हुई कि बहुत कठिन लग रहा है। लेकिन एक बात हम वचन दे रहे हैं, आज का भरपाई हम धाम पर पूरी करेंगे। 15 तारीख को धाम पर सबको मिलेंगे। तो जो ऊपर हॉल में बैठे, बाहर बैठे, वो बुरा ना माने। 15 तारीख को हम धाम पर बुला रहे।
हैप्पी बर्थडे तो नहीं मनाया जाएगा, पर आज की भरपाई हम आपको कर देंगे। आपसे कुछ पूछने आए, क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं? क्या आप भी हमारी तरह कुछ बनना चाहते हैं? क्या आप भी जिंदगी में हमारी तरह राष्ट्र के लिए कोई सेवा करना चाहते हैं? पहले जवाब दो, हां या ना। एक सुर में दो, हां या ना। बनना चाहते, कुछ करना चाहते, तो एक सूत्र हम देना चाहते जो हमने पाया, निजी अनुभव। कोई कथा की बात नहीं है, कोई साधु की बात नहीं है, हमारी खुद की बात है। वो हम तुमसे 30 साल की यात्रा का रहस्य खोल करके देना चाहते। हमारा निजी अनुभव यही है, हमारा सिर्फ भगवान बालाजी पर भरोसा था। तुम भी इतना भरोसा करना कि तुम्हारा भरोसा औरों का भरोसा बन जाए। और तुम दुकान तोड़ना, मकान तोड़ना, तुम टीवी तोड़ना, मोबाइल तोड़ना, सब कुछ तोड़ना, पर एक प्रार्थना हमारी है, हिंदुओं, तुम किसी का भरोसा मत तोड़ना। सब संतों की नमः पार्वती पते। कुछ महाराष्ट्र के सब लोग नीचे उतर जाए, मंच को खाली करा लें। साधु जी, अरे जरा जोर से तो बोलो, साधु जी, साधु जी, हमारे दिल्ली के पागलों की चलते चलते आखिरकार जिंदगी के 30 साल निकल ही गए। कब निकल गए पता ना लगा। जिंदगी चलती का नाम ही है। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। जब तक बिके ना थे, कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। आपका यह स्नेह, ममत्व, माताओं का आशीर्वाद, बागेश्वर धाम के पागलों का उत्साह और आप सबके अंदर ये भाव देखकर ऐसा लग रहा, कभी शायद जिंदगी यदि 300 साल की होती तो वो भी कम लगती। सो गाइस, आप लोगों को ये पर हमारे गुरु सन्यासी बाबा की जिंदगी तो 300 साल की ही है। वीडियो पसंद आई तो चारों तरफ लाइक जरूर दे दें, सनातनियों का हुजूम, सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऊपर भी बैठे हॉल में लेकर आते रहूंगी। स्क्रीन पर देख रहे, बाहर भी देख रहे, और देश विदेश में ना भूलें। आज के उत्सव में जो जुड़े हैं, भावनाओं से हमारी आपको कुछ देने की क्षमता तो नहीं है, बस इतना दे सकते हैं कि भारत के धर्म को सदा एक ऐसा लाडला सपूत दिया है जिसने विश्व में सदा बागेश्वर धाम की धरती से निकलकर भारत की गरिमा को एक ऊंचाई दी है। पहली बार उनका चित्र हमने तो टीवियों में देखा, कुछ महाराष्ट्र ने अपनी चेतना से स्मरण कर बनवाया है। मंचासी विराजमान सत्संग ब्रजन्यास तीर्थ के अध्यक्ष हमारे भ्राता श्री मृदुलकांत जी, उनके चरणों को दंडवत। परमार्थ के द्वारा जीवन को एक नई दिशा और दशा देने वाले, गंगा मैया के सन्निकट में रहकर, उनकी गोद में रहकर निर्मलता को फैलाने वाले एक ऐसे अद्भुत महात्मा परम पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी, हमारे आत्मीय भ्राता श्री, जिनके कारण हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता, ऐसे पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी, इधर नेपाल की धरती से, जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, बहुत अच्छे दार्शनिक आचार्य रजनीश ओशो की सन्निकटता में, छत्र छाया में जो रहे, ऐसे स्वामी अरुण आनंद जी, संतों की पीठ के साथ राजपीठ भी लगी हुई है, और राजपीठ में जिनकी छत्र छाया संतों पर है, और संतों की छत्र छाया के कारण
जो दिल्ली की प्रधान सेविका के रूप में सेवा कर रही, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी को गंगा मैया ने बुलाया था, इनको यमुना मैया ने बुलाया। हाँ, ऐसी यहाँ की हमारी बहन मुख्यमंत्री महोदया इस कार्यक्रम में रंग भरने वाले मंच पर जो बैठे वो लोग नहीं हैं, वो हैं जो सबसे लास्ट में बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं। वो हैं जो ऊपर के हॉल में बैठे हैं, फिर भी उन्हें भरोसा है कि हम नीचे भले ही नहीं आ पाए और हम हैप्पी बर्थडे में आए। एक बार उनको जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो। पूरे भारत के सभी जिलों में लगभग 210 जिलों में आज सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा हो रहा। लगभग 12 देशों में, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई और अन्य देशों में कार्यक्रम जो कर रहे हैं। आज का जन्मोत्सव ज्ञानोत्सव के रूप में मनाया गया। तुम्हें पता ही है, आप सबको पूर्ववत जानकारी है, जिन बेटियों का कोई नहीं, उनका बागेश्वर बालाजी है। उन बेटियों के धर्म पिता तो लोग नहीं रहे, लेकिन नाना भी हो गए। नाना भी अविवाहित नाना हुआ। मतलब कोई हमारी नाती नातनी कभी आएगी और पूछेगी नाना नाना नानी कहाँ गई, तो जवाब ना दे पाएंगे। तो आज हमारी वो सभी 29 नातनियां का संकल्प शिक्षा का देखो। हम किसी को भोजन कराएंगे तो वो 24 घंटा शरीर पर रहेगा, किसी को पानी पिलाएंगे तो वो 6 घंटा शरीर पर रहेगा, किसी को कपड़े दान में देंगे वो 1 साल शरीर पर रहेगा, लेकिन किसी को यदि शिक्षा का दान दोगे वो जिंदगी भर शरीर पर रहेगा। जन्मदिन तो आता जाता रहता है, कल से हमें लोग बधाइयां दे रहे हैं, हैप्पी बर्थडे, आपको जन्म दिवस की शुभकामनाएं, जीवेत सरदा सतम, बार बार दिन ये आए, हैप्पी बर्थडे टू यू, तरह तरह से बधाइयां दे रहे हैं। एक बात हम कहें जो हमने कल रात को कही थी, लोगों की नजर में हमारा बर्थडे है, हमारी नजर में जिंदगी का 1 साल और कम हो गया। और जन्म लेना बड़ी बात नहीं है, जन्म के उद्देश्य को जान लेना बहुत बड़ी बात है। मेरे पागलों, पहला जन्म तब नहीं होता जब माँ की कोख से आप बाहर आते हैं अथवा आप जन्म लेते हैं। पहला जन्म आपका तब होता है जब आपको स्वयं का ज्ञान हो जाए, स्वयं की आत्मा का ज्ञान हो जाए, तब समझ जाना तुम्हारा पहला बर्थडे आ गया। अगर ये वीडियो पसंद आई मैं कौन हूँ? तो लाइक जरूर दे दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और ऐसे ही लेकर आती रहूं आप लोगों के लिए। थैंक यू। आज है 5 जुलाई 2026 और महाराज श्री धाम पर नहीं है, फिर भी भक्तों की ये धाम पर बहुत ही भारी भीड़ लग रही है। और महाराज